साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से अनुभव कह लो या जानकारी ले लो या एक ऐसी बात कह लो जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मुझे बादशाहपुर धाम और अनिल भैया के बारे में अनुभव सुनाते हुए, वहाँ की बातें करते हुए सुना है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को, जिस तरह मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे शिरडी के साईं साक्षात रूप में विराजमान होकर लोगों के काम बना रहे हैं, तो शायद उसी को कनेक्ट करते हुए एक छोटी सी बात कह लो या बड़ी सी बात है, ये तो आप ही मुझे बताएंगे कि आपके लिए ये बात छोटी है या बड़ी, कमेंट में लिख के कि जो मैंने कहा है वो कहाँ तक आप लोगों को भी लगता है कि वाकई ही बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे शिरडी साईनाथ साक्षात वास्तविक रूप में विराजमान होते हैं, लोगों के काम बना रहे हैं और जो ये घटना बादशाहपुर धाम में विराजते हैं। लेकिन कुछ भी जानकारी देने से पहले या कुछ भी बताने से पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है, अपने को बहुत सौभाग्यशाली भी मानती हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि बाबा ने मुझे अपने एक ऐसे धाम से जोड़ा जहाँ से लोगों के ढेर सारे काम बन रहे हैं और हर दिन और ना जाने कितनी अनुभूतियाँ मेरे पास शिरडी बादशाहपुर धाम की आ रही हैं कि मेरे को वक्त भी नहीं मिल पा रहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन हाँ, ये वाली अनुभूति मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वाकई ही मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो सुना होगा, शिरडी में बाबा की सेवा के लिए एक जो है डॉगी लाया गया और जिसका नाम रखा गया सिम्बा। जो बाबा की सेवा में पहले एक जो बाबा का सेवक था, जो डॉगी था, वो भगवान में विलीन हो गया, यानी वो भगवान जी के पास चला गया। अब बाबा के लिए एक दूसरा सेवक लाया गया जिसका नाम सिम्बा रखा गया। शिरडी साईं बाबा की पावन धरती, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। प्रभु का आशीर्वाद पाने यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन इस पवित्र स्थल की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों तक वीर श्वान वर्धन ने इस मंदिर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। अब वीर वर्धन की विदाई के बाद एक नया सिपाही आया है, सिम्बा। सिम्बा की मौजूदगी से श्रद्धालुओं को और अधिक सुरक्षित महसूस होगा। साईं मंदिर की रक्षा अब सिम्बा का परम कर्तव्य है। मंदिर के सुरक्षा प्रमुख श्री सतीश घोटेकर जी ने सिम्बा का स्वागत किया और उसे ओम साई बाबा लिखा हुआ एक शॉल भेंट किया। इस शुभ अवसर पर सभी ने सिम्बा के उज्जवल भविष्य की कामना की। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। और यही कुछ ऐसा 4 महीने पहले बादशाहपुर धाम में हुआ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बादशाहपुर धाम आज का धाम नहीं है। बादशाहपुर धाम के जो सेवक है आज 15 वर्ष होने को आ रहे हैं बाबा की सेवाएं देते हुए। और आज से 4 महीने पहले अनिल भैया भी अचानक से एक डॉगी लेकर आए और उन्होंने उसका नाम सिम्बा रखा। और इसको कोइंसिडेंस कह लो, इसको बाबा का चमत्कार कह लो, या इसको एक ऐसी लीला कह लो साईं की कि वो शायद खुद ही बताना चाहते हैं कि वाकई ही बादशाहपुर धाम भी मेरा ही धाम है, जहाँ पर मैं साक्षात रूप से विराजमान होकर लोगों के काम बना रहा हूँ, जैसा कि मैं शिरडी में आए हुए लोगों के काम बनाता हूँ, जैसे कि मैं शिरडी से लोगों के काम बनाता हूँ। वरना ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4 महीने पहले एक डॉगी आता है। अनिल भैया जो इतने साल से बाबा की सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, वो इतने सालों से डॉगी नहीं लाए, लेकिन वह 4 महीने पहले एक डॉगी लाते हैं, उसका नाम सिम्बा रखते हैं। और 4 महीने बाद शिरडी में भी बाबा की सेवा के लिए एक डॉगी लाया जाता है जिसका नाम भी सिम्बा रखा जाता है। ये बात एक साईं लीला ही है, क्योंकि ना तो अनिल भैया डायरेक्ट ही वहाँ शिरडी के ट्रस्टीज़ को जानते हैं कि कोई एक घटना या एक कोई कहानी बनाई गई हो, और ना ही वहाँ के लोग अनिल भैया को जानते हैं कि कोई एक कहानी गढ़ दी गई हो।
ये बस बाबा की एक लीला ही है। जो समझ पाएंगे वो समझ जाएंगे कि वाकई ही शिरडी स्वरूप ही है हमारा बादशाहपुर धाम, जहाँ के सेवक निस्वार्थ रूप से बाबा की सेवाएं दे रहे हैं और लोगों के काम बन रहे हैं। इसे चमत्कार, इसे लीला मैं क्या कहूँ। और ये सभी जितने हमारे लाइव इंस्टा पे, यूट्यूब पे हमारे साईं डिवोटीज जोड़ते हैं, ये उनको पता है कि सिम्बा नाम का जो डॉगी बाबा की सेवा के लिए लाया गया है बादशाहपुर धाम में, 4 महीने पहले आया था और उनका नाम सिम्बा रखा गया था। और 4 महीने बाद आज शिरडी में भी बाबा की सेवा के लिए एक सेवक लाया गया है जिसका नाम भी सिम्बा ही रखा गया है। और ये चीज़ हमें सोचने पे मजबूर करती है कि वाकई जिस धाम से हम जुड़े हैं वो साईं का ही धाम है, जहाँ पे पैसों के लिए काम नहीं किया जाता, जहाँ पे साईं ने आज से कुछ साल पहले अनिल जी से यही कहा था कि मेरे को तेरे लिए जितना करना था मैंने कर दिया, अब तू लोगों को सेवाएं दे और अब तू लोगों की सेवा दे। क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं अनिल जी भी इसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि उन्हें भी मुल्ले और तांत्रिकों के पास जाना पड़ा था उनके सिचुएशन से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी उनको भी वो लोग सही नहीं कर पाए और अपने घर में रख के बाबा के स्वरूप के सामने जब दिल खोलकर उन्होंने रोया और कहा कि बाबा या तो मुझे मुक्ति दे दे या फिर मुझे सही कर दे, तो उनके स्वरूप में एक रोशनी की किरण निकली थी और अनिल जी के सीने से टकराई थी और वो 3 या 4 कदम पीछे हटे थे और मूर्छित होकर गिर गए थे। और उसके बाद उनको उनका शरीर हल्का फील होने लगा था और उसके बाद उन्हें बाबा ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि उन्हें आज लोगों की दुख और तकलीफ़ें, दूर जो बैठे होते हैं सिर्फ एक वाटर बॉटल लेकर बैठते हैं लोग और उनकी तकलीफ़ों के बारे में पता चल जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बात सिर्फ मनगढ़ंत एक कहानी हो, लेकिन मनगढ़ंत कैसे हो सकती है, जो हमारे इंस्टा में जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि इसमें कही गई एक बात भी झूठी नहीं है। सिम्बा को बहुत बहुत मुबारक हो साईं का धाम, साईं की सेवा करने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम।